आज तुम्हारे दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो तुम क्या करोगे? सोचो। कोई खुशी आई, तुम मुस्कुरा दिए। कोई दुख आया, तुमने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ, रूमी के मुताबिक हर मेहमान को अंदर आने दो, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा, उदासी या डर। हाँ, हर एक। रूमी कहते हैं, दिस बीइंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस। यानी इंसान होना एक सराय होने जैसा है। हर सुबह एक नया मेहमान आता है। कभी वह हंसी लाता है, कभी आंसू, कभी उम्मीद, कभी निराशा। लेकिन मेहमान चाहे कैसा भी हो, तुम्हें उसका स्वागत करना है। अब सोचो, जिंदगी को ऐसे देखना कितना अलग है। हम अक्सर सिर्फ अच्छे एहसास चाहते हैं, खुशियाँ, प्यार, सफलता। और जो कड़वा लगे, हम उसे धकेल देते हैं, छुपा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन रूमी कहते हैं, ये भी तुम्हारे मेहमान हैं। शायद ये तुम्हारा घर साफ करने आए हैं। मान लो तुम्हारे घर में बहुत पुराना सामान जमा है। टूटी कुर्सी, धूल से भरे बॉक्स, बंद खिड़कियां। एक दिन एक कड़वा, सख्त स्वभाव का मेहमान आता है। वो जोर से कहता है, ये सब हटाओ, ये जगह साफ करो। तुमको बुरा लगता है, लेकिन उसकी वजह से घर फिर से खुल जाता है, रोशनी आ जाती है। दुख, गुस्सा, डर, ये वही मेहमान हैं जो तुम्हारे भीतर सफाई करने आए हैं। रूमी का नजरिया यह है, जब कोई तकलीफ आए तो उसे दुश्मन मत मानो। उसे बैठने दो, उससे बात करो, पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? और यहाँ एक गहरी बात छिपी है। हमारी सबसे बड़ी परेशानियां अक्सर हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। टूटे रिश्ते, असफलता, अकेलापन, ये हमें वो सिखाते हैं जो खुशी कभी नहीं सिखा सकती। सोचिए, अगर आज तुम्हारे दिल में कोई भारीपन है, क्या तुम उसे भी एक मेहमान की तरह मान सकते हो? क्या तुम उसे चाय पिलाकर बैठा सकते हो और सुन सकते हो कि वो तुम्हें क्या बताना चाहता है? रूमी आगे कहते हैं, इवन इफ दे आर अ क्राउड ऑफ सॉरोज who violently sweep your house empty of its furniture, still treat each guest honorably। यानी अगर एक दिन गमों का पूरा झुंड आ जाए, इतना कि तुम्हारे अंदर का सारा आराम, सारी पुरानी चीजें खींच कर बाहर फेंक दे, तो भी उन्हें इज्जत से बिठाओ। यह सुनकर दिल कहता है, भला क्यों? कोई मेरा घर खाली कर दे और मैं मुस्कुराऊं। लेकिन रूमी का मतलब है, हर अनुभव, चाहे वह दर्दनाक हो, तुम्हारे भीतर एक जगह खाली कर रहा है, ताकि वहां कुछ नया आ सके। सोचो, जब हम कोई भारी बोझ उठाए रहते हैं, पुरानी बातें, न मिटने वाले अफसोस या लंबे समय से जमा डर, तो नई खुशियों के लिए जगह कहाँ होती है? कभी कभी जिंदगी को तुम्हारे घर में सफाई करने के लिए तूफान भेजना पड़ता है। हाँ, वह सफाई दर्द देती है, लेकिन यही तो जगह बनाती है। रूमी के शब्दों में, ही मे बी क्लियरिंग यू आउट फॉर सम न्यू डिलाइट। यानी शायद ये दर्द तुम्हारे अंदर वो सब हटा रहा है जो अब तुम्हारे काम का नहीं, ताकि कल कोई नई रोशनी, नई मोहब्बत या नया मकसद तुम्हारे भीतर आ सके। और फिर रूमी हमें याद दिलाते हैं, द डार्क थॉट, द शेम, द मलीस, मीट देम एट द डोर लाफिंग एंड इनवाइट देम इन। यानी अंधेरा ख्याल, शर्म, जलन, इनसे भागो मत,
दरवाजे पर हंसकर मिलो और कहो, आओ बैठो। ये सुनकर लगता है, क्या यह आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यह आज़ादी देता है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के डर और कमजोरियों को मेहमान मान लेते हो, तो वे तुम्हारे मालिक नहीं रहते, वे सिर्फ आने जाने वाले यात्री बन जाते हैं। सोचो, अगर तुम अपने गुस्से से कहो, तुम भी मेहमान हो, मैं तुम्हें जानता हूं। अगर तुम अपनी चिंता से कहो, आओ बैठो, मैं तुम्हें सुनूंगा, तो क्या होगा? शायद वे अपना वजन उतार देंगे और चुपचाप चले जाएंगे, क्योंकि वे अब अनदेखे नहीं हैं। रूमी के मुताबिक जीवन में आने वाला हर अनुभव तुम्हारे अस्तित्व के इस गेस्ट हाउस का एक यात्री है। तुम बस दरबान हो। तुम्हारा काम है दरवाजा खोलना, मुस्कुराना और कहना, स्वागत है। रूमी आखिर में कहते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर हुएवर कम्स बिकॉज ईच हैज़ बीन सेंट एज अ गाइड फ्रॉम बियॉन्ड। यानी जो भी आए उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि हर मेहमान तुम्हारे पास कहीं दूर से भेजा गया एक संदेशवाहक है। अब यह बियॉन्ड क्या है? कोई इसे खुदा कह सकता है, कोई किस्मत और कोई बस जीवन का रहस्य। लेकिन रूमी मानते हैं, हर अनुभव, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, तुम्हारे भीतर कुछ नया सिखाने के लिए आया है। और अगर हम उसे पहचान ले, तो हम जिंदगी के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ नाचना शुरू कर देते हैं। सोचो, अगर तुम हर सुबह यह मानकर उठो कि आज जो भी होगा वह मेरे लिए किसी वजह से हो रहा है, तो क्या तुम्हारा डर कम नहीं होगा? क्योंकि अब तुम जिंदगी को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मान रहे हो। यह बिल्कुल वैसा है जैसे ट्रेन की यात्रा में नए यात्री आते जाते हैं। कोई हंसकर बात करता है, कोई चुपचाप खिड़की से बाहर देखता है, कोई तुम्हारे बैग पर पैर रख देता है, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। तुम जानते हो, ये सब सफर का हिस्सा है। रूमी का गेस्ट हाउस हमें यही सिखाता है। भावनाएं स्थायी नहीं है। दुख, खुशी, डर, प्यार सब एक एक करके आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। तुम बस वह घर हो जो इन सब का स्वागत करता है। सोचो, अगर तुम दुख से भागना बंद कर दो और खुशी से चिपकना छोड़ दो, तो शायद तुम्हें दोनों में समान शांति मिले, क्योंकि अब तुम जानते हो यह सब मेहमान है और तुम सिर्फ मेजबान। तो अगली बार जब कोई भारी एहसास तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, गहरी सांस लेना, दरवाजा खोलना और कहना, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।